बॉलीवुड ने एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां सुपरस्टार का दौर धीरे धीरे ढल रहा है। सलमान, शाहरुख, आमिर, इन सब के दिन खत्म हो रहे हैं। हाँ, शायद शाहरुख हमारे साथ कमबैक कर जाए किंग के साथ, लेकिन नई जनरेशन में दो ऐसे नाम सबसे ऊपर हैं जो शायद फ्यूचर सुपरस्टार बन जाए, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। हवा में नहीं कह रही हूँ। नेटफ्लिक्स पर अभी धुरंधर रिलीज हुई और उसने एनिमल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 6.2 मिलियन लोगों ने एनिमल को देखा था और धुरंधर को 7.6 मिलियन लोगों ने देखा है पहले वीकेंड पर। सिर्फ पहले वीकेंड की बात हो रही है। मतलब ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही है बल्कि कंपेयर भी कर रही है। ये सिर्फ वीकेंड की लड़ाई नहीं है बल्कि ये अगले 10 सालों का फैसला है। हिंदी सिनेमा का मास चेहरा कौन होगा? सिर्फ दो एक्टर की कंपटीशन नहीं होगा, ये दो अलग अलग फिलोसफी की लड़ाई होगी। एक तरफ रणवीर हैं जो शोर मचाते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, अपनी हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ रणवीर हैं, ऑडियंस के सामने चुप रहते हैं, मिस्ट्री है, कंट्रोल्ड है, अपीयरेंस भी कैलकुलेटेड है, कंटेंट ड्राइवन इम्पैक्ट है इनकी मूवीज का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। रणबीर कपूर ने पिछले कुछ सालों में अपने करियर स्ट्रैटेजी को पूरे तरीके से बदल दिया है। पहले वो रोमांटिक इमेज में स्टिक थे, लेकिन एनिमल के बाद उनका इमेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डार्क, वायलेंट, अनप्रेडिक्टेबल स्टार। अब आगे जो लाइनअप है वो सीधा मास के दिल पर राज करने वाला है और इनफैक्ट कर भी चुका है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रामायणा। नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म बन रही है। रणबीर राम के कैरेक्टर में है और ये फिल्म दिवाली 2026 के आसपास रिलीज होने की तैयारी में है। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में माइथोलॉजिकल रोल्स एक्टर की लेगेसी तय कर देते हैं। अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया तो रणबीर सीधा पैन इंडिया डिवोशनल मास आइकन बन जाएंगे। और यही खत्म नहीं होता है। इसके बाद एनिमल का सीक्वल एनिमल पार्क ऑफिशियली डेवलप में है। उनकी शूटिंग 2027 में शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी चीज में रणवीर के दो कैरेक्टर होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एक राम तो एक रावण, है ना। तो भाई यहाँ पर वो अपनी एक्टिंग का रेंज दिखा रहे हैं। ऊपर से संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में भी है। रणबीर का पूरा गेम साफ है, कम फिल्में लेकिन इवेंट बना दे ऐसी फिल्में। दूसरी तरफ है रणवीर सिंह, पर रणवीर सिंह का करियर हमेशा ऑडियंस एनर्जी पर बना है। वो सिर्फ एक्टर नहीं, वो थिएटर एक्सपीरियंस करवाते हैं। उनका रीसेंट एक्शन एंटरटेनर धुरंधर ऑडियंस को और क्रिटिक्स को दोनों को बहुत पसंद आया है। धुरंधर 2 का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। रणवीर की बिगेस्ट स्ट्रेंथ पता है क्या है? प्रमोशन होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, रणवीर हर जगह दिख जाते हैं। वो सिर्फ फिल्म नहीं बेचते, वो ऐसा माहौल बनाते हैं। उनकी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, पर्सनालिटी एकदम धांसू है। जहां रणबीर गायब रहकर क्यूरियोसिटी बनाते हैं, वहीं रणवीर सामने आकर एक्सपेरिमेंट पैदा करते हैं। लेकिन यही खेल पलटता है। ज्यादा शोर कभी कभी जल्दी थक जाता है। हाई एनर्जी मास सिनेमा पहले हफ्ते में धमाका तो जरूर करता है, लेकिन शायद बाद में धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या वही एनर्जी तीसरे हफ्ते तक टिकी रह सकती है? अगर पैटर्न रिपीट हो जाए तो ऑडियंस भी रिपीट नहीं होती है। रणवीर अभी बड़े एक्शन, स्केल और ऑडियंस के लिए तालियों वाले जोन में है। ये सिंगल स्क्रीन को पसंद आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस हमेशा सिर्फ शोर पसंद नहीं करती है। यहीं से असली क्लैश शुरू हो जाता है। आज की ऑडियंस 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक वो जो थिएटर में सेलिब्रेशन चाहती है, एंट्री सीन चाहती है, स्लो मोशन चाहती है, तालियां चाहती है। दूसरी वो जो कहानी की डेप्थ चाहती है, लेयर चाहती है, रिपीट वैल्यू को चाहती है। रणवीर पहले वाले सेक्शन के किंग है, रणबीर दूसरे वाले के किंग है। लेकिन ट्विस्ट यही है, रणबीर धीरे धीरे पहला वाला सेक्शन पकड़ रहे हैं। एनिमल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अर्बन मल्टीप्लेक्स स्टार नहीं है, वो सब जगह स्टार है। अब बात करें प्योर ओपनिंग डे की, तो एडवांटेज अभी भी रणवीर के पास है। थिएटर एनर्जी, फास्ट डे, फ्रीजी, ये सब उनके पास है। लेकिन अगर लंबी दौड़ देखें तो और कलेक्शन देखें वर्ल्ड वाइड, तो रणबीर कपूर का लाइनअप ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर रामायण चल गई तो वो सिर्फ हिट नहीं होगी, पोजीशन बदल देगी और एनिमल पार्क उससे भी ज्यादा हाइप्ड हो जाएगी। इंडस्ट्री में अभी पूरी बात घूम रही है कि 2026 और 27 में रणबीर का पीक फेज चल रहा है और रणवीर भी अपने पीक फेज पर है।
दोनों रोशनी देते हैं। 2026 सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, ये तख्त का पन्ना है कि राजा आखिर कौन बनेगा। मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।